समझते थे। उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि वह कौन है और कहां से आई हैं। पर सभी को यह बात पता थी कि वह जो भी हो, वह अपना सब कुछ केवल और केवल श्री कृष्ण को मानती है। एक दिन राधा अपने दैनिक दिनचर्या के तहत यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थी। तभी उन्होंने अचानक आसमान की ओर देखा। हवा में सन्नाटा सा छा गया और उनके हृदय में एक कंपी सी दौड़ गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। और उसी दिन शाम को वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठ गईं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, पर मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा न कर दें। राधा ने कहा कि मैं अपना देह तभी त्यागूंगी जब श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मेरा नाम पुकारेंगे, राधे। उनकी यह इच्छा सुनकर गांव वाले चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर इतने बड़े राजा इस वृद्ध महिला से मिलने क्यों आएंगे। पर किसी ने भी राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सिर्फ प्रेम की परिभाषा को जिया था। उनके मन में श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम था और दूसरी तरफ द्वारका में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास सब कुछ था, पर फिर भी उनका दिल आज सूनापन झेल रहा था। कहते हैं ना कि सब कुछ पाकर भी आदमी के पास कुछ नहीं होता। आज श्री कृष्ण से एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज पड़ी। इस पल श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में सुकून। उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर उसी पल एकांत कुंज की ओर प्रस्थान किया, जहां राधा रानी उनका इंतजार कर रही थी। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पेड़ के पास बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। यह शब्द सुनकर राधा की आंखें खुली और उनके चेहरे पर एक चमक छा गई। उनकी आंखों में वह प्रेम था जो न कहा जा सकता था और न ही छुपाया जा सकता था। राधा मुस्कुराई और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मेरी आत्मा केवल विश्राम चाहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया। अब राधा की सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगी और उन्होंने वहीं तुलसी के पेड़ के नीचे अपने प्राण त्याग दिए। किंतु यह अंत नहीं था। इसी पल वह रहस्य ने जन्म लिया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। राधा की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया, पर उनके आखिरी शब्द अब भी श्री कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। राधा ने अपने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, तब मैं फिर लौटूंगी। मुझे फिर जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम जीवन का प्रमुख हिस्सा